जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लोग त्यौहार की तरह मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, अतः हर वर्ष भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लोग कृष्ण जन्म अष्टमी के रूप में मनाते हैं। हमारे नटखट बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्म उत्सव केवल भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म के लोग जन्म अष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वृंदावन, मथुरा सहित गुजरात में इस त्योहार की एक अलग ही छटा होती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग इनको जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन और भयानक परिस्थितियों में हुआ था। चलिए हम लोग सुनते हैं अपने बांके बिहारी नटखट श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके दुष्ट पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए स्वयं गया। सारथी बनकर वह अपनी बहन देवकी को लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू जिस बहन को इतने प्यार से खुशी खुशी छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान से तेरा वध होगा। कंस डर गया। तभी उसने सोचा, अगर इसका पति ही नहीं रहेगा तो इसके संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो मेरा वध कौन करेगा। वह तुरंत ही तलवार निकालकर वासुदेव को मारने के लिए झपट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को आपके हवाले करूंगी। आपके बहनोई तो बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया गया। कारागार में ही कुछ समय देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार डाला। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा 2 गुना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए, क्योंकि देवकी के 8वें संतान से कंस की जान को खतरा था। वह जानता था कि यही वह 8वीं संतान है जो हमारा वध करेगी। यह सोचकर उसने अपने कारागार में बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक योग माया थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। तभी देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का पुनः रूप लेता हूँ। आप मुझे अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और वहाँ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देंगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की स्वयं रक्षा करेंगे। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुँचने के बाद फाटक के
वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वयं बंद हो गए और उनके ताले लग गए। पहरेदार भी जग गए। जैसे ही कंस को यह खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वह तुरंत कारागार आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीन कर पटक कर मारने की कोशिश की, वह बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वह कन्या गायब हो गई। उस कन्या के मुंह से यह बात सुनकर कंस बहुत भयभीत हो उठा, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नाम राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वह उदास एवं चिंतित हो उठा कि यह कैसे हो सकता है, एक छोटा बालक इतनी भयानक राक्षसी को कैसे मार सकता है। कुछ समय बाद उसने दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह राक्षस बकुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और उसके मुख से उसको फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। तत्पश्चात वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से ये नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण और कंस में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। यह थी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।